22 जनवरी को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा है। एक के बाद एक 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे अमित शाह। सुबह 10 बजे पतंजलि योगपीठ परिसर में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाना है। इसके बाद शांति कुंज स्थित गायत्री तीर्थ पहुंचकर अखंड ज्योति के दर्शन भी करेंगे। फिर 11:15 बजे बैरागी द्वीप में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे, जहां माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष का भव्य आयोजन होगा। अमित शाह के दौरे को लेकर के हरिद्वार में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां चरम पर है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वीआईपी मूवमेंट के चलते ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के व्यापक प्लानिंग लागू की गई है। तो अमित शाह के दौरे को लेकर के हरिद्वार में तमाम तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वीआईपी मूवमेंट के चलते ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी प्लानिंग के साथ में लागू किया गया है। तो 22 जनवरी की वो तारीख जब अमित शाह का हरिद्वार दौरा होना है। एक के बाद एक 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करने का उनका स्केड्यूल हमने आपको दिखाया। सुबह 10 बजे पतंजलि योगपीठ परिसर में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने का कार्यक्रम उनके द्वारा रहेगा। और आप दिल्ली से खबर, जहां पर बीजेपी के संगठन पर्व के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी संगठनात्मक रूप से और ज्यादा सशक्त होगी और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूती भी मिलेगी। नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और नई ऊर्जा का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की, नितिन नबीन की ये तस्वीरें। मुलाकातों का दौर जारी है और ये उम्मीद है कि उनके आने से संगठन को एक नई ताकत, नई ऊर्जा और नई मजबूती मिलेगी। नितिन नबीन जो कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और पुष्कर सिंह धामी के साथ में यहां पर मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। उत्तराखंड के सीएम के साथ में दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुलाकात और बधाइयों का दौर यहां पर चलता है। बुके यहां पर भेंट किया जाता है। एक कहा जा सकता है बीजेपी में एक नए अध्याय का आगाज हो चुका है। 2026 साल जो कि नितिन नबीन के लिए भी बेहद इनाम के साथ में अग्नि परीक्षा से भरे रहेंगे, क्योंकि तकरीबन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। और अब बात देहरादून की। गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि GMVN इस साल की 4 धाम यात्रा में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए गेस्ट हाउस और आपदा से प्रभावित स्थानों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दे रहा है। प्रबंध निदेशक विशाल ने टीम को निर्देश दिए हैं कि सभी बची हुई मरम्मत और सुधार की प्रस्ताव तत्काल तैयार किए जाए, ताकि निर्धारित समय से पहले काम पूरा हो और यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित भी रहे। हाल ही में गढ़वाल आयुक्त ने बैठक में साफ निर्देश दिए कि 4 धाम मार्ग पर तैनात स्टाफ के साथ में गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस की मरम्मत समय पर पूरी हो। GMVN की टीम इस काम में तत्परता और जिम्मेदारी से जुटी हुई है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक ठहरने की व्यवस्था मिल सके। विकास निगम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है 4 धाम यात्रा में, और जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें लास्ट ईयर रिपेयर वर्क कराए गए थे। इस बार भी हमने अपने GM को और अपनी टीम को निर्देशित किया है कि जो गेस्ट हाउस रह गए थे या पिछली बार जो आपदा में अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है और इमीडिएटली जो हमें ठीक करना है उसके प्रपोजल हमें दे दीजिए, ताकि समय रहते हम लोग उसको ठीक कर लें। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी अभी हाल में बैठक ली गई थी और उस बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि हमें अपनी जो भी स्टाफ लगाना है 4 धाम रूट पर और जो हमें अपने गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउसेज उनको ठीक कराना है, उसको समय रहते करा लें। तो हमारी टीम जो है वो इस पर बहुत तत्परता से। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जन सेवा का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इस पहल के तहत राज्य के सभी 13 जनपदों में लगातार शिविर आयोजित किए गए, जिनमें अब तक 3,22,585 से ज्यादा नागरिकों ने भाग लिया।
इन कैंप के माध्यम से कुल 32,746 शिकायतें और प्रार्थना पत्रों में से 22,173 का तुरंत निस्तारण भी किया जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न प्रमाण पत्रों और शासकीय सेवाओं के लिए 43,418 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 1,75,258 नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी मिला। जनपदवार आंकड़ों में देहरादून में 41,889, हरिद्वार में 64,686, उधम सिंह नगर में 24,421 और अल्मोड़ा में 24,771 नागरिकों ने इस पहल का लाभ उठाया। तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत यहां पर कई आयोजन किए गए महत्वपूर्ण, और तस्वीरें आप देख लीजिए। राज्य के सभी 13 जनपदों में लगातार कैंप यहां पर आयोजित किए गए और इस कैंप के माध्यम से जो आवाम है वहां की उत्तराखंड की, वो आती है और यहां पर अपनी समस्याएं लेकर के आती है और उनका समाधान भी किया जाता है। देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र के गांव झाझरा के रहने वाले नीतीश ने प्रयागराज माघ मेले में संन्यास ग्रहण करके नागा सन्यासी का जीवन अपनाया और वे क्षेत्र के पहले श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी नीतीश शंकर नंदगिरी बने हैं। उन्होंने अपने गुरु पीठाधीश्वर मां भवानी शंकर नंदगिरी, प्रथम किन्नर नागा सन्यासी और राष्ट्रीय महामंत्री सनातनी किन्नर अखाड़ा के सानिध्य में विधि विधान से पट्टाभिषेक करके दीक्षा ली और पिंडदान के साथ में सांसारिक जीवन का त्याग भी किया। 28 साल के स्वामी नीतीश बीटेक स्नातक है और संन्यास से पहले करीब 3 लाख रुपए मासिक वेतन वाली नौकरी में कार्यरत भी थे। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा, उसके संरक्षण और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ में ये रास्ता चुना। इस मौके पर जूना, निरंजनी, अवान अखाड़ा सहित सनातनी किन्नर अखाड़े के साधु संतों की मौजूदगी में विधि विधान संपन्न हुआ, जिससे इलाके में श्रद्धा और जिज्ञासा का माहौल यहां पर बना रहा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी तादाद में लोग यहां पर आते हैं। तो प्रयागराज माघ मेले में ये दीक्षा ली जाती है। खुश हूँ कि हमारे गुरुजी को सनातनी किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बने हैं और मैं इनकी उपाधि से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और चाहती हूँ हमेशा इनकी छत्र छाया में हम भी रहें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और अपनी पूरी संगत से मैं वो करती हूँ उम्मीद कि वो भी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और गुरुजी के आशीर्वाद लेते रहें। देखिए, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो आज इतना बड़ा कदम हमारी तरफ से उठाया गया है, जो नागा सन्यासी की उपाधि श्री श्री 1008 स्वामी नीतीश शंकर नंदगिरी महामंडलेश्वर की जो मुझे मिली है, पूरे संस्कार और विधि विधान की तरफ से मिली है। संन्यास लेने के बाद जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बीइंग अ यूथ जो मैंने स्टेप लिया है, मैं यही आशा करूंगा कि आगे भी इस चीज को ऐसे बढ़ावा मिले और जितना भी यूथ कम्युनिटी है और जो हमारी यहाँ की कम्युनिटी है, सारे सनातन धर्म को ऐसी ऊंचाइयों में लेके जाए ताकि हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर पाए और हमारे सनातन धर्म को खंड खंड भाग से उजागर कर पाए। चंपावत की बात करेंगे। जिला अधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में आयोजित जनता दरबार आमजन के लिए सबसे भरोसेमंद और त्वरित समाधान का मंच बनकर के उभरा है। प्रत्येक सोमवार को आयोजित इस दरबार में राशन, आधार, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री राहत कोष, खेती, रोजगार, अतिक्रमण और भूमि विवाद जैसे मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। डीएम मनीष कुमार हर फरियादी की बात संवेदनशीलता से सुनते हैं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर के समस्याओं का समाधान सुनिश्चित भी करते हैं। इस दौरान खेती और रिवर्स माइग्रेशन से जुड़े मामलों में प्रशासन का मानवीय चेहरा भी दिखा, जबकि लोहाघाट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण और कानून व्यवस्था की शिकायतों पर डीएम ने सख्त रुख अपनाया और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पारिवारिक और रिश्तेदारी से जुड़े भूमि विवादों का समाधान अब कोर्ट कचहरी की बजाय जिलाधिकारी लेवल पर संवाद और सुलह के साथ में होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जनता दरबार किस तरह से काम नागरिक के लिए यहाँ पर भरोसेमंद बना हुआ है, उसकी झलक, उसकी बानगी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हर सोमवार को ये दरबार लगता है, जो कि अब तक आम जन के लिए काफी भरोसेमंद साबित हुआ, जिसके अंतर्गत तमाम जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और ज्यादातर समस्याओं का निपटारा हाथों हाथ कर दिया जाता है।
लोहाघाट बस स्टेशन से महज कुछ कदम की दूरी पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। काशीपुर जा रही सवारी से भरी रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन चालक नंदन सिंह फर्त्याल ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए बस को नियंत्रित किया और दर्जनों यात्रियों की जान भी बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि चालक थोड़ी देर के लिए भी चूक जाता तो बस स्टेशन में भारी जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। ये घटना एक बार फिर लोहाघाट डिपो की जर्जर और खटारी बसों की पोल भी खोलती है, जिनसे यात्रियों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों में गुस्सा है और वे खराब बसों को तुरंत हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि रोडवेज प्रबंधन की चुप्पी सवालों को और बढ़ा रही है। तो यहां पर चालक की सूझबूझ काम आती है और काशीपुर जा रही सवारी से ये बस भरी हुई थी। बस की तस्वीरें आपको दिखाई और बड़ा हादसा यहां पर चालक की सूझबूझ से टल जाता है और यह हादसा टलता है तो जाहिर सी बात है कई लोगों की जानें भी बच जाती है। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने साफ किया कि कॉलेज पूरी तरह रैगिंग फ्री है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि कैंपस में लगातार जागरूकता लेक्चर भी कराए जाते हैं और रैगिंग निषेध पोस्टर भी लगाए हैं। 12 जनवरी की रात एमबीबीएस 2025 बैच के 2 जूनियर छात्रों के साथ में रैगिंग के मामले में एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद 9 सीनियर छात्रों को दोषी पाया गया, जिनमें से 2 छात्रों को कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित करके 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जबकि 7 छात्रों को 1 महीने के लिए कॉलेज और 3 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित भी किया है। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पूर्णतया निषेध है और जैसे ही मेरे पास ये प्रकरण आया तो तुरंत ही इसको जांच कमेटी को, एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया और जो भी रिकमेंडेशन कमेटी की आएंगी तो वो रिकमेंडेशन फॉलो करी जाएंगी और I ensure you that strictest possible action will be taken against the offender। देखिए मैं इसका जवाब यही देना चाहूँगी कि जैसे साहब इतनी पुलिस है, सबको पता है कि मर्डर करेंगे तो जो है क्या कहते हैं हमें सजा तक हो सकती है, फांसी तक हो सकती है, लेकिन बाकी लोग नहीं मानते हैं। तो डिस्पाइट बीइंग हम लोग की 0 टॉलरेंस है रैगिंग के प्रति। समय समय पर हम बच्चों को जागरूक भी करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, हर जगह बोर्ड हमने लगा रखे हैं। तो ये केस का विषय है कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन जो है दैट विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। और अब बात चंपावत की। बेलखेत घाट राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH9 का व्यापक कायाकल्प किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने इस मार्ग के सुधार और रखरखाव के लिए 70 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है। PBMC योजना के तहत डामरीकरण, सड़क सतह सुधार, क्रैश बैरियर, पैरापेट, सुरक्षा दीवारें, कैट आइज और डेलीनीटर जैसी सुरक्षा सुविधाओं का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही नालियों की सफाई, छोटे पुलों और कलवर्ट की मरम्मत और सड़क किनारे संकेतकों की स्थापना जैसी संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे। अधिशासी अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। परियोजना के पूरा होने से सड़क की गुणवत्ता में सुधार, दुर्घटनाओं में कमी, यातायात सुगमता, पर्यटन को बढ़ावा और वहां के नागरिकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा। तो ये तस्वीरें चंपावत की, जब इस जगह का कायाकल्प पूरी तरह से एक ब्लूप्रिंट के तहत किया जाएगा। टिहरी गढ़वाल की बात करेंगे। जाखड़ी धार ब्लॉक की महिला शिक्षिका मंजली आर्य ने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रोशन आर्य पर मानसिक शोषण, अश्लील संदेश भेजने, शारीरिक संबंध का दबाव और पैसों की मांग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कोतवाली नई टिहरी में तहरीर देकर के न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंजली आर्य ने बताया कि उन्हें पिछले 3 से 4 सालों से प्रताड़ना झेलनी पड़ी। 4 माह की सैलरी रोकी गई और दूरस्थ विद्यालय में समायोजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि 29 सालों से दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने के बावजूद उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे वह लंबे समय से अवसाद में भी है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके महिला उपनिरीक्षक से जांच कराई जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी होगी।
टिहरी में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें कि एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका के द्वारा जो शिक्षक संघ हैं उनके अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे और जो आरोप थे वो बेसिकली अश्लील मैसेज भेजना, डिमांड्स करना, इस तरह की कॉल्स करके परेशान करना इस संबंधित में थे और इस जो आरोप थे, जो तहरीर थी उसके आधार पर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी फैक्ट्स आएँगे, जो एविडेंसेस आएँगी, उसके अकॉर्डिंग इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे मैं 3-4 साल से पीड़ित हूँ इस मामले में ना, पर मैंने उसको इतना नहीं लिया था। चलो जो भी था मैं उस चीज़ को नहीं वो कर रही थी, लेकिन अब मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि इन्होंने मेरी सैलरी ही टारगेट कर दी। 4 महीना हो गया मेरी सैलरी नहीं निकल पा रही है और मेरा समायोजन इतने दूर के विद्यालय में कर दिया गया है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। 29 साल मुझे जाखिरधार ब्लॉक में दुर्गम के विद्यालय में सेवा करते करते हो गई। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय को भी देखा जाए कि मैंने वहाँ पे छात्र हित में क्या काम करे हैं। ठीक, मैं इनके उसमें क्यों नहीं खरी उतर पा रही हूँ, ये मेरा समझ में नहीं आया है। मैं अपनी किसी भी सूचना के लिए अपने उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे को कहते हैं आप डीओ जाओ, डीओ वाले कहते हैं आप बीओ जाओ, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को कहाँ जाना है। अब वजह आप वही स्पष्ट करेंगे कि भाई मेरा कसूर तो बताओ कि मैंने करा क्या है। मैंने तो अपने बच्चे हमने छोड़ रखे हैं। 29 साल तक किसी भी टीचर का रिकॉर्ड चेक करो, अगर मेरे से ज़्यादा किसी ने दुर्गम में सेवा करी हो इस ब्लॉक में तो वो बताएं। लोकल जो टिहरी के लोकल है, मैं टिहरी की लोकल टीचर हूँ, लेकिन मैंने अध्यापन के लिए मैंने दुर्गम क्षेत्र चुना क्योंकि उन क्षेत्रों में जाने के लिए लोग आनाकानी करते हैं। उन बच्चों के लिए मैं बनी हूँ। कार्रवाई कल हमने इनकी FIR दर्ज करवाई है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। और सोमवार को हम सब लोग भी ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे ये लोग स्पष्ट। लक्सर तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस में 20 शिकायतें आई, जिनमें से 10 का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि 10 शिकायतें जमीन पैमाइश से संबंधित थी। लक्सर उप जिला अधिकारी सौरभ असवाल ने बताया कि इन शिकायतों के निपटाने के लिए तहसील और चकबंदी विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया है, जो कि मौके पर जाकर पैमाइश करके समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें पिछली तहसील दिवस से लंबित थी, जिनका निराकरण सख्ती से किया जाएगा। एक शिकायतकर्ता ने अपनी लंबित शिकायत का उल्लेख करते हुए कहा कि लेखपालों ने पैमाइश से इनकार किया, लेकिन उप जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि शिकायत का जल्द समाधान भी होगा। तृतीय मंगलवार को लक्सर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है। इसमें अभी तक हमारे पास 20 शिकायतें आ गई हैं। इनमें से हमने 10 शिकायतों का जो है मौके पे निस्तारण कर दिया है। कुछ पैमाइश से रिलेटेड शिकायतें हैं, तो वो अभी यहाँ पर निर्देशित किया गया है कर्मचारी अधिकारियों को कि मौके पे जाके उसकी पैमाइश करके तुरंत उस शिकायत का निस्तारण करें। और अभी भी शिकायत हमारे पास आ रही है। सर क्या कुछ देखिए, अभी दो तीन शिकायतें ऐसी मिली हैं जिसमें पैमाइश से संबंधित था। उसमें हमने ज्वाइंट टीम गठित कर दी है, चकबंदी और राजस्व टीम, तो उस समस्या का भी निस्तारण कर लिया जाएगा। देखिए, आज तो पैमाइश के संबंध में विभाग नहीं, अन्य विभागों से भी हैं, कुछ नगर पालिका से और कुछ PWD से और कुछ विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें हैं जी। उसमें हमने एक ज्वाइंट टीम का गठित किया है, जिसमें एक डेट फिक्स की जाएगी और जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया है उसको हटाया जाएगा। मेरी मम्मी जी के नाम मौजा महेश्वरी में एक जमीन है और उस पर एक सरकारी रास्ता आया हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर, और वो पड़ोसी किसान ना जिसका खसरा संख्या 236 है, उसने बैरक किया। रमेश चंद जी और पटवारी पूजा जोशी वहाँ पर 2 बार तस्दीक करने के लिए चले गए और एक बार वहाँ पर जाकर कहते हैं कि अगर जो हम सरकारी रास्ता चुकाते हैं तो किसान 236 जो किसान ने कब्जा कर रखा है उसकी जमीन कम हो जाएगी। इस विषय में मैं पिछले अक्टूबर महीने से तीसरे चौथे दिन तहसील में आता हूँ। SDM साहब के, तहसीलदार मैम उनके साहब के जो जिनका ट्रांसफर हो गया चौहान जी, उनके आदेश करा कर दे लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अच्छा, मन्नत CM हेल्पलाइन नंबर पर भी 2-3 बार शिकायत कर ली। वो शिकायत मयूर दीक्षित जो हमारे ADM साहब है उनके पास पड़ी है और अब तक उसमें कोई निपटारा नहीं हुआ। आज मैं तहसील दिवस में आया हूँ और IDM साहब ने आश्वासन दिया कि इस कार्य को हम देखते हैं। पिछले 3 महीने से जो और अब बात लोहा घाट की, जहां पर नेपाल सीमा से सटे
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र रौसाल में जिला प्रशासन की तरफ से सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक वृहद जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने की। करीब 2 दर्जन विभागों ने स्टॉल लगा करके ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं, प्रमाण पत्र, दस्तावेज निर्माण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर के माध्यम से लगभग 560 लोगों को प्रत्यक्ष लाभ भी मिला। सीडीओ ने मौके पर ही कई जन समस्याओं का समाधान करके अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि शिविर में डीएम मनीष कुमार की मौजूदगी न होने से ग्रामीणों में काफी मायूसी देखने को मिली। ग्रामीणों ने खालगड़ा रौसाल मोटर मार्ग पर हॉट मिक्स कार्य जल्द शुरू कराने की मांग दोहराई है। इनकी सरकार जनता के द्वार वाला कार्यक्रम के तहत कैंप लगाया गया था, जिसमें डीएम साहब को वहां पर आना था और क्षेत्र के काफ़ी लोग जिनको पता था कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जो कि आम जनमानस के और गरीबों के मसीहा के रूप में उभर कर इस ज़िले को मिले हैं और उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी और साथ ही उनके यहाँ पर ना आने से लोग काफ़ी निराश हुए हैं। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा बहुत तत्परता से जो भी समस्याएं यहाँ पर आई उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया और बहुत स्ट्रिक्टली डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए हैं।